हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सिंह। सो होप अभी तक के लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा देखा। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया गया है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by the rupees 50 for each subsequent meter। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक कंडीशन दी रहती है। वो कंडीशन पर से आपको क्या बनाना है? एक सीरीज बनाना है। और वो सीरीज के बाद आपको देखना है कि वो एपी है या नहीं। तो कंडीशन क्या है? तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कुआं खोदने का जो आपका खर्च है वो कितना है? पहले मीटर का 150 रुपए। अब जैसे जैसे एक्स्ट्रा मीटर बढ़ते जाएगा वो 50 रुपए और क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, जो आपका पहला टर्म होगा A1, वो पहला टर्म नहीं होगा, एक्चुअली A1 होगा पहले मीटर खोदने का खर्च। ठीक है, फर्स्ट मीटर डिगिंग अ वेल। तो पहला मीटर जो खोदने का खर्च है वो आपका कितना होगा? 150 रुपए। नेक्स्ट A2 मींस 2 मीटर खोदने का खर्च। तो 2 मीटर में कितना होगा? तो फर्स्ट मीटर का 50 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। अब A3 मींस 3 मीटर खोदने का खर्च, तो दूसरे के से 50 ज्यादा, तो 200 प्लस 50 यानी 250 रुपीज। ऐसे आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज आपका ऐसा बन जाएगा 150, 200, 250, ऐसा आपका A एंड तक चलता जाएगा। जितने मीटर भी आपको खोदना हो वो हिसाब से आपका चार्ज होगा। क्लियर है? तो इसकी बात करें तो ये आपका हो गया सीरीज। अब सीरीज के बाद आपको डिसाइड क्या करना है कि वो एपी है या नहीं। तो एपी के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? इसमें से ये माइनस करना है, यानी A2 माइनस A1। सो A2 आपका कितना है? 200 माइनस 150, तो आपका कितना हो गया? 50। नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो A3 आपका क्या हो गया? 250 माइनस 200, तो कितना आ गया? 50। सो ऑन। तो ऐसे आपका डिफरेंस चलता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है इसका मतलब A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के। क्लियर? मींस दो क्रमिक पदों का जो आपका डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। और एपी कब होगा? एपी की पहली शर्त ही यही है कि दो क्रमिक पदों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां सेम है, अगर सेम है तो वो एपी क्या है? बनाएगा। मींस ये जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो समांतर श्रेणी की रचना करेगा। मींस इट फॉर्म्स एपी, वो एपी क्या करेगा? बनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीस 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मींस आपने क्या किया है? 10,000 रुपीस अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। क्लियर है? और हर बार आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। वो भी कैसा इंटरेस्ट? यहाँ पे ध्यान देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एवरी ईयर में जो प्रिंसिपल होगा वो पिछला वाला टर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस प्रश्न के अनुसार, क्लियर? प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा या फर्स्ट टर्म जो होगा A1, वो आपका क्या हो जाएगा? 10,000। क्लियर? इनिशियली। अब सेकेंड टर्म की बात करें तो A2 क्या होगा? 10,000 तो रहेगा ही, प्लस उसमें इस प्रिंसिपल का आपको कितना मिलेगा? 8%।
तो फॉर्मूला की बात करें तो आपका सिंपल फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू PRN अपॉन 100। अब यहां पे हम ध्यान देंगे कि भले बोला कंपाउंड इंटरेस्ट है बट फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि पहले तो आप 1 साल के लिए फाइंड कर रहे हैं पर एनम, और प्रिंसिपल जो है वो इसके पीछे वाला ही ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड कर रहे हैं बट एवरी ईयर का। तो P, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा 10,000। R कितना बोला है 8%। N एवरी ईयर मींस 1 और डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10,000 प्लस आपका कितना हो जाएगा 800। तो A2 आपका कितना हो जाएगा 10,800 रुपीस। क्लियर? अब नेक्स्ट ये आपका A1 मिल गया, ये आपका A2 मिल गया। नेक्स्ट A3, तो A3 में क्या रहेगा 10,800। ये पिछला रकम ही आपको लेना है क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हर बार प्रिंसिपल उसका जो ईयर एंड में जो अमाउंट होगा वो उसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 10,800 प्लस आपका उसका 8%, तो 10,800 का 8%, तो PRN और डिवाइड में आपका क्या हो गया 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 10,800 प्लस 108 का आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 864। क्लियर? ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 64 8 8 16, तो 1 यहाँ पे 11,664 रुपीस A3। अब आपको A4 फाइंड करना हो तो ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस उसका 8%। तो ऐसा आपका AN तक चलता रहेगा। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज आपका कैसा बन जाएगा 10,000 10,800 11,664 सो ऑन। तो ये आपका सीरीज बन गया, एन तक जाएगा ये सीरीज। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से सीरीज बना लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी के लिए हमेशा आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस की बात करें तो D इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। सो A2 क्या है 10,800 माइनस 10,000। सो आपका D कितना आ जाएगा 800 इसके लिए, इसमें से आपने ये माइनस किया। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो D इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। So 11,664 माइनस 10,800, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 864। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है। और एपी का रूल क्या है कि दो क्रमिक पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और यहाँ सेम नहीं आ रहा, मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पे आपका इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं बनाएगा। मींस आपका जो ये सिचुएशन है वो समांतर श्रेणी की रचना नहीं करेगा। क्लियर है? समांतर श्रेणी की एक बात हमेशा आप माइंड में घुसा दीजिए कि हमेशा दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।